बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये शनि ज़ुहल के बारे में है कि शनि जो हमारे कर्मों का सिला देने वाले हैं ज़ुहल हैं, वो फाइनली 24 अक्टूबर को स्ट्रेट होने जा रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। और इसका जिसे कहते हैं ना, ये अपने धनशेटा नक्षत्र में होने से क्या क्या 12 बुर्ज को फ़ायदे होंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये भी देखने में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या जो 3 माह है, इसमें क्या क्या इवेंट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हम इसको देखेंगे कि जनरली जिसे कहते हैं ना, क्या क्या जिसे कहते हैं ये इवेंट क्रिएट करेंगे और क्या क्या चीज़ें तब्दीलियां ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें इसका ये देखना होगा कि 18 अब शनि जब ये स्ट्रेट होंगे तो ये यहाँ पे एक जगह पे जाके स्टेशन हो जाएंगे। स्टेशन मीन कि ये रुक जाएंगे। स्टेबल कोई भी बुर्ज जो है जब रेट्रोग्रेशन से जब वो स्ट्रेट होता है तो उस मोशन में वो थोड़ी देर के लिए एक जगह पे ठहर जाता है और अपनी एनर्जी ख़त्म कर देता है। क्योंकि सैटर्न जो है वो बहुत स्लो जिसे कहते हैं मूविंग प्लैनेट है, तो ये यहाँ पे एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा। और आपको इस आप कहेंगे कि इन्होंने कहा था जी इसकी तो बहुत एनर्जी है, अब अभी तक हमें इसका कोई फ्रूट नहीं मिल रहा। तो ये इसके फ्रूट अचानक नहीं मिलेंगे। या आप समझ लें कि 18 जो कहते हैं नवंबर से आपको ये स्टेशन सैटर्न ने स्ट्रेट होके तो आपको यकलख्त आपके चीज़ें जो है ना आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। और उससे पहले ये है कि आपको जो आपने प्लानिंग की हुई थी या जो भी आपने काम किए हुए थे वो रुके हुए थे, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब वो टाइम आ गया कि अब आपको यहाँ पे सैटर्न के वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि सैटर्न रेट्रो का मतलब क्या होता है। सैटर्न रेट्रो का मतलब ये होता है कि आपने जो भी पिछले काम किए या आपसे नाइंसाफियाँ हुई या आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, तो सैटर्न उसको सरफेस पे लेके आता है। यहाँ पे जब सरफेस पे लेके आता है तो वो आपको चीज़ों को याद दहानी कराता है कि आपने जो भी आपसे नाइंसाफियाँ हुई थी या हुई थी, अब उसका फ्रूट मिलने का टाइम शुरू हो गया है और आपको आपके सिलों का वक्त टाइम मिलेगा। और ये एक टाइम ऐसा चल रहा है व्यूअर्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना एनर्जीज हैं। इसमें राहु केतु की 2 एनर्जीज ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दुनिया में बहुत चीज़ें जो है ना आप देख रहे हैं कि लोग जो है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। बहुत ज़्यादा लोग ना हर मुल्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम या वो जिसे कहते हैं तकलीफ चल रही है। तो ये 2 ऑपोजिट एनर्जीज हैं। और सन जो है ना इस सैटर्न जो है वो इस टाइम पे अपने ही हाउस में 30 साल के बाद एक बड़ी बात होती है कि उसमें हाउस में है और यहाँ पे वो आप जैसे कहते हैं कि अपने हाउस में बैठ के उसकी लिब्रा के हाउस पे भी उसकी नज़र है और यहाँ से फिर वो कैंसर को भी देख रहा है। तो इस तरह उसकी चीज़ें जो है ना उसकी नज़रिया जो है उसको भी हमने चेक करना है, फॉलो करना है कि वो क्या 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 है और उस नज़रियात के उस एस्पेक्ट्स जो है ना वो उसका क्या रिजल्ट आने जा रहा है। अब ये दुनिया में जो नेगेटिव एनर्जीज बनी हुई हैं ये राहु और केतु की, जिसे कहते हैं ना केतु ने बहुत सवाती नक्षत्र में है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे ग्रहण लग रहा है और ऑलमोस्ट हम ग्रहण की पोजीशन में है। और बहुत सारे इवेंट ऐसे हो रहे हैं कि जो कि काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि क्या मुसीबतें दुनिया में दरपेश हैं। और जिसे कहते हैं दूसरा हम उसमें फेज़ में चले गए हैं ग्रहण के, तो हमें बहुत चीज़ें संभल के सोच के करनी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। सैटर्न का धनशेटा नक्षत्र में क्या मतलब होता है। अब ये धनशेटा नक्षत्र जो है ना ये डिनोट करता है मेडिकल को, मेडिकल की जिसे कहते हैं ना मेडिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा म्यूज़िक, कंस्ट्रक्शन। और ये सैटर्न का नक्षत्र है और ये आप उसमें से आया है। ये क्या कहते हैं मार्स का नक्षत्र में से ये आया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, देखने में आएगा कि हो सकता है कि 30 साल बाद या इस फेज़ में कोई मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ नाम हो जाए कि लोग कोई ऐसा ऐसी हार्ट डिजीज़ के लिए कोई ऐसी मेडिसिन का इन्वेंशन हो जाए या ऐसी चीज़ें उसमें आ जाए कि जो कि आप ये समझ लें कि लोगों के लिए जिसे कहते हैं ना
पहले जो मेडिसिन आई थी उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल ये मेडिसिन होंगी, हो सकती हैं। और इंजीनियर जो जिसे कहते हैं ना बाय बर्थ इंजीनियरिंग, जो बाय बर्थ मेडिकल डॉक्टर सर्जन बनते हैं, वो भी इस नक्शा के अंदर बनते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे एक ऐसे लोग से मुलाकात हुई जिनका जो डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना चाह रहे थे, तो मैंने टाइम से उनका देखा और उनका प्लान ये था कि वो CSS के लिए है, वो डॉक्टर और सर्जरी में। तो मैंने उनको कहा कि आपका कुछ, क्योंकि सन डेबिलिटेटेड था, यहाँ पे मुझे कुछ गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के कामों में मुझे कुछ इतना उनका वो योग नहीं नज़र आया। बट मैंने उनके लिए एक सजेशन ये की कि आप थोड़ा सा टाइम देख लें, क्योंकि वो बाय बर्थ डॉक्टर थे, सर्जन भी बन सकते थे। और आपको पता है कि सबसे बेस्ट सर्जन या बेस्ट एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर भी इसी नक्शा में होते हैं और सबसे हाईली पेड होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है पॉइजन को, लोनलीनेस को, अंधेरे को, डार्क को, बीमारी को, जुदाई को और सदमे को। तो जितने जिसे कहते हैं ना हार्ड किस्म के डॉक्टर होंगे, हार्श किस्म, और डॉक्टर बनने के लिए, सर्जन बनने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मसल चाहिए होते हैं, तो वो यहाँ पे सैटर्न देता है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं कि सैटर्न के जोहल का ये जो इसमें आप यहाँ पे आपको रेट्रोगेशन के बाद जब ये उसमें पावर में आएगा, तो ये जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, और मैं ये देख रही हूँ कि उन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, उनका समझ लें कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की हुई है, हाउसिंग प्लानिंग की हुई है या रियल स्टेट में, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे इसको भी रूल करता है, सैटर्न माइंड्स को रूल करता है। सैटर्न जोहल जो है, शनि जो है, ये लार्ज किस्म की जो जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे पब्लिक या ऐसा एरिया जहाँ पे लोग काम करते हैं उसको रूल करता है। तो इन चीज़ों को बहुत ये चीज़ें ऊपर जाने वाली हैं, यानी कि इनको बूम आएगा इसमें इंडस्ट्री में। ये जो है आपकी ये समझ लें कि मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल म्यूज़िक इंडस्ट्री, और इसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यहाँ पे इन लोगों को बूम आने वाला है। आप लोगों की बहुत जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को घर भी मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने में आएगी कि उन लोगों की अंतर्दशा महादशा कैसी है। कुछ लोगों ने बड़े सालों में मेहनत की और उनको ना उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, घर नहीं उनका बन रहा। अब वो टाइम है कि जब सैटर्न उनका ये घर जिसे कहते हैं ना, वो उनको दे देगा, उनको बना देगा, और वो जब उनको घर की चाबी मिल जाएगी तो वो उसमें अपने घर में एंटर हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसका नज़र आ रहा है। यहाँ पे सैटर्न की ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग यहाँ तक नए हैं, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों की फेवर की ज़रूरत है। तो इस तरह की आपको बड़ी यूज़फुल जिसे कहते हैं ना वीडियोस और नॉलेज की आपको मिलती रहेंगी। 12 बुर्ज की तरफ मैं चलती हूँ कि 12 बुर्ज को ये किस तरह से ये हमें उनकी क्या नज़र आ रहा है। 4 बड़े बुर्ज होंगे, अब आपने मेरे साथ रहना है। उनको किनको ये जो है ना, ये इसे के शश योग कहलाएगा, और सैटर्न ने क्या कमाल के फ़ायदे देने हैं। जब ये देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं एरीज के लिए। एरीज के लिए ये इस तरह से है कि एरीज का शश योग है, एरीज के 10th हाउस में है, और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको ये देता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी ये करेगा। हो सकता है कि आप एक ही जॉब में रह के दूसरी जॉब में चले जाएं। और इसके अलावा ये है कि आपको आपकी पुरानी जायदाद, पुराना घर, पुराना कोई बिकता हुआ और उसके अंदर से आपको आपका शेयर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एरीज के लिए शश योग है। बड़ी बड़ी इनकम नज़र आ रही है जनाब। जी हाँ, ये जनवरी तक ये योग बना रहेगा, जनवरी 12 तक। अब आगे बढ़ते हैं, टॉरियंस के लिए 9th हाउस में है। रिलीजियस है, आप ऑलरेडी हुए हैं आपको, लेकिन अब्रॉड से आपकी कोई हो सकता है कि स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाए, आपको कोई बाहर का आपका वो जिसे कहते हैं कि डेफिनेट आप कहीं बाहर मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और रिलीजियस चीज़ों में भी आप कहीं बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जनाब जेमिनाई पीपल के लिए ज़बरदस्त योग बन रहा है। जेमिनाई आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि सैटर्न आपका ख़राब था, वो आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ, यहीं पे अब स्ट्रेट हो गया, यहीं पे इसने आपको फ्रूट देना शुरू कर देना है। तो आप अब अप्लाई जो किया हुआ था, आपको ज़बरदस्त योग आएंगे,
ख़ास करके जो इंडस्ट्री में है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, उनको तो बहुत फ़ायदे होते हैं नज़र, मेडिकल एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। कैंसरियन जनाब, आपका शश योग है, गुड लक। और ये है कि आपको बहुत अच्छा कोई पार्टनर मिलने वाला है, बहुत ही आला। और इसके अलावा ये है कि आपको बिजनेस में बहुत फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, पार्टनरशिप से बहुत फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। और पार्टनर जो है ना वो आपको बड़ा जनवरी तक बहुत आला आपको, और आप सिंगल से डबल होते भी नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कर्मों का फल देने वाला है कैंसरियन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। जनाब, लियो वालों के लिए यह है कि आपके 6th हाउस में ये योग है, सैटर्न का बैठा हुआ है। सैटर्न यहाँ पे आपको कोई आपकी पुरानी जायदाद, प्रॉपर्टी, या उससे हमें ना कोई इसमें से डेफिनेट यहाँ पे कुछ लैंड आपको दिलवाता नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत आला है। दुश्मनों पे भी भारी रहेंगे, पुरानी डिजीज का क्योर हो जाएंगी। जनाब, सुंबला के लिए है, सुंबला वालों के लिए 5th हाउस में है। आपके बच्चों के काम रुके हुए थे, सैटर्न रेट्रोग्रेड में था, अब सैटर्न स्ट्रेट हो गया है। सैटर्न यहाँ पे आपको फायदे दे रहा है, देगा और जनवरी तक देता जाएगा। बच्चों की सेटलमेंट और उनकी एजुकेशन और उनकी जॉब, और आपके जैसे कहते हैं ना सिंगल से डबल होने के चांसेस, और आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी रकम आपकी तरफ आने के भी चांसेस हैं। जी जनाब, ये इस तरह से। आगे लिब्रियन की तरफ जाते हैं। लिब्रियन ज़बरदस्त। लिब्रियन 4th हाउस में आपकी शश योग है। आपको विश यू गुड लक। और आपका ये है कि आपको 2020 से जिसे कहते हैं ना 21 से मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े फ़ायदे, अभी आपके बिजनेस और फ़ायदे रुके हुए थे। आपका 7th हाउस वैसे एग्जॉल्टेड भी हुआ हुआ है, अब यहाँ से 7th हाउस पे भी सैटर्न की नज़र है। बिजनेस भी आपका बूम करेगा। और इसके अलावा ये कि घर का पुराना शेयर, घर की पुरानी प्रॉपर्टी, घर के अंदर कोई और जो होने वाली इन्वेंशन या कोई आपने ऐसे काम किए थे, उसमें आपको पैसे या आपको फ़ायदे पहुंचने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन, जी जनाब, आपका तो 3rd हाउस में सैटर्न कमाल की जगह पे है। ये आपको जनवरी तक फ्रूट देने वाला है। बहुत आगे जाएंगे। जो काम रुक गए थे गवर्नमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से, बिजनेस से रिलेटेड, और आपको जर्नी ट्रैवलिंग के जो रिलेटेड जो काम रुक गए थे वो आपके दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी तक अब बहुत अच्छी खबरें और बहुत पैसे वैसे समेटते नजर आ रहे हैं, माल दौलत। जी जनाब, उसके बाद जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपके 2nd हाउस में है। 60-70 ऑलमोस्ट गोन, आपको 60-70 चली गई है। और आपके इसे कहते हैं ना, आप परेशान ना हो, पैसे जो रुके हुए थे वो अब चल पड़ेंगे। फैमिली के साथ बड़े अच्छे टाइप्स भी बनने जा रहे हैं, और अच्छा आपको ये टाइम्स जैसे कहते हैं ना देगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैटर्न अपने घर, अपने लॉर्ड कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन का सैटर्न हो तो अपने घर को फायदा ना दे, ये कैसे हो सकता है? कैप्रिकॉनियन के लिए बहुत आला योग बना हुआ है, शश योग बना हुआ है। ये लास्ट शश योग है जो कैप्रिकॉनियन, आपकी पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी टाइप्स हो जाएगा। जो हस्बैंड वाइफ के बिल्कुल एजेस बने हुए थे, बॉर्डर्स बने हुए थे, अब वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। आपकी पुरानी जिसे कहते हैं लड़ाइयाँ झगड़े फिनिश्ड, गॉन। और ये है कि घर प्रॉपर्टी के अंदर भी आप अब्रॉड से भी कोई बहुत अच्छा अपना टाई अप यानी कि कोई बिजनेस ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं एक्यूरेस के लिए। आपके 60-70 जो है ना थोड़ी अगेन राइज कर जाएगी, लेकिन सैटर्न अपने घर का है। मैं ये समझती हूँ कि इतना ज़्यादा आपको वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपने फैसले सोच समझ के करने, खर्च अखराजात जो है ना वो आपने सोच समझ के करने, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि ये आपको थोड़ा सा ज़रा सख्ती से आपको देखना होगा, अदरवाइज फिर आप फाइनेंशियली लॉस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब्रॉड की सेटलमेंट आपको करवाएगा। आगे बढ़ते हैं पाइसिस की तरफ। पाइसिस आपके 11th हाउस में कमाल का योग है। ये आपको जनवरी तक बहुत आला टाइप्स देगा, बहुत आला फ्रूट देगा। आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, देरीना ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा ये है कि माल योग भी बहुत आला है। तो ये क्योंकि जुपिटर आपकी लगन में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये टाइम देने वाला है। तो आप विश यू गुड लक आप सबके लिए। अल्लाह करे ये बहुत अच्छा टाइम हो। और कल जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा ग्रहण लग रहा है, उसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखें और उसके हिसाब से क्योर करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।